डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पहेली के तौर पर अमेरिका की राजनीति में आए जो लोग देखते रह गए कि एक कारोबारी से लेकर वो राष्ट्रपति पद के लिए इतने पसंदीदा व्यक्ति बने, तो उसके पीछे की क्या सोच थी। वो ये मोटो देते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ये कहते हैं, ऑफर देते हैं कि कनाडा 51वां राज्य बन जाए और जस्टिन ट्रूडो गवर्नर बन जाए, अमेरिका में शामिल हो जाए कनाडा 51वां राज्य बनकर। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड को वो या तो खरीदना चाहते हैं, मतलब उनका कहना है कि मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन उसको लेकर भी वो एक बात कहते हैं कि ये सब अमेरिका का हिस्सा है। अभी लगभग अगर आप देखिए तो रूस सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर कनाडा और अमेरिका में ग्रीनलैंड जुड़ जाए तो इन दोनों के साथ ही विश्व का क्षेत्रफल के भी हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका बन जाएगा। इसी के साथ जो पूरी उसकी इकोनॉमी है वो सबसे बड़ी बन जाएगी। तो आखिर कनाडा को लेकर विश्व शांति की भी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसी के साथ अमेरिकी रुतबे की भी बात करते हैं, कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की भी बात करते हैं। देखिए, हर चुनौती को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी के बाद क्या दुनिया का नक्शा बदल देंगे? अमेरिका को दोबारा महान बनाने का ट्रंप का वादा क्यों दुनिया में नई बहस छेड़ रहा है? इस बार अमेरिका ने ट्रंप को जिस धमक के साथ जिताया है, ट्रंप इस बार उतनी ही धमाकेदार पारी खेलने के मूड में है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका से डील कैसे करना है। कुल मिलाकर ट्रंप के बयानों ने दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। ट्रंप के बयान बता रहे हैं कि इस बार वो अलग मूड में है। We need Greenland for national security purposes. Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China, Canada, and the United States. That would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड और अमेरिका ये सभी पड़ोसी देश हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये सभी देश अब अमेरिका का हिस्सा हो जाएं या फिर खुद का अमेरिका में विलय करवा लें। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह एक ग्रेटर अमेरिका का निर्माण करना चाहते हैं, जिससे अमेरिका का क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाएगा। Pretty soon we're going to change, because we do most of the work there and it's ours. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. बड़ी बात यह है कि अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन ने पहली बार ये विचार रखा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान थ्यूली में एक रडार बेस स्थापित किया था। इसके साथ ही दुनिया के कई दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार भी यहाँ मौजूद हैं, जो बैटरी और हाईटेक डिवाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ट्रंप का मानना है कि रूसी और चीनी जहाजों की निगरानी के लिए सेना की कोशिशों के लिए ये द्वीप बेहद जरूरी है। हाल ही में तस्वीरें आई कि उनके बेटे ग्रीनलैंड खरीदने के लिए पहुंच भी गए थे। ट्रंप की छवि एक बेबाक नेता की, उनकी कूटनीति में लाग लपेट नहीं है, लेकिन शपथ से पहले वो जिस तरह से खुलकर बयान दे रहे हैं, उससे दुनिया में हलचल है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप को सफलता मिलेगी? क्या वो अपने पड़ोसियों को अपने देश में मिलाने के लिए सेना भेजेंगे? आखिर ट्रंप क्या करेंगे? No, I can't assure you on either of those two, but I can say this: we need them for economic security. 1900 के दशक में शुरुआत में बनी पनामा शहर का नियंत्रण 1977 तक अमेरिका के ही पास था। हालांकि राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में जमीन को वापस पनामा को सौंप दिया गया था। इसके बाद 1999 से इसका नियंत्रण पूरी तरह से पनामा के पास चला गया था। ट्रंप का आरोप है कि पनामा शहर पर चीनी सैनिकों का नियंत्रण है और वो अवैध रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China,
And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. Giving the Panama Canal is why Jimmy Carter lost the election. ट्रंप कनाडा को भी अमेरिका में मिलाने की बात कह चुके हैं। वो कनाडा को पहले ही धमका चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ लगती अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए, वरना वो कनाडा के सामान पर टैक्स लगाएंगे। No. Economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like. कनाडा और अमेरिका की सीमाएं सटी हुई है। ट्रंप का आरोप है कि काफी अवैध प्रवासी कनाडा की सीमा से होते हुए अमेरिका में एंटर करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे अपराध करते हैं। इन अवैध प्रवासियों के कारण अमेरिकी संसाधनों पे दबाव बढ़ा है। ट्रंप ये भी कहते हैं कि इसी वजह से अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है और असुरक्षा बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन यानी शपथ ग्रहण समारोह की घड़ी करीब आ रही है। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जिस पर पूरे विश्व की नजर है। अमेरिकी ट्रंप समर्थक भारी तादाद में आज सड़कों पर निकले हुए हैं और सभी को उस लम्हे का इंतजार है। वॉशिंगटन डीसी आज से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज। आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर